हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम सेक्शन 18 को कवर करेंगे। सेक्शन 18 में इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। सेक्शन 18 में कुल 4 सब सेक्शन है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसका जो पहला सब सेक्शन है वो है कि CIC SIC किस किस ग्राउंड पे कंप्लेन रिसीव कर सकता है। तो इसमें कुल 5 ग्राउंड है, उसको हम बारी बारी से देखते हैं। इसमें जो पहला ग्राउंड है वो है कि कोई व्यक्ति है जो RTI एप्लीकेशन फाइल करने में असमर्थ रहा है क्योंकि वहाँ कोई CPIO SPIO को अपॉइंट नहीं किया गया था या कापियो सापियो ने उसका RTI एप्लीकेशन रिसीव करने से ही मना कर दिया है, तो उस ग्राउंड पे वो कंप्लेन कर सकता है। तो पहला क्या है कि पहला है कि अनेबल, अगर कोई व्यक्ति है वो क्या है, अनेबल टू फाइल RTI application, unable to file RTI application because no CPIO SPIO अपॉइंटेड। ठीक है, पहला है कि वो RTI एप्लीकेशन फाइल करने में असमर्थ है क्योंकि वहाँ कोई CPIO SPIO को अपॉइंट ही नहीं किया गया है। इसी में दूसरा पॉइंट है कि जो कापियो सापियो है वो क्या है, RTI एप्लीकेशन रिसीव करने से ही मना कर दिया है, यानी क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड टू रिसीव RTI एप्लीकेशन। ठीक है, जो रिफ्यूज टू रिसीव RTI एप्लीकेशन बाई कापियो सापियो, यानी कापियो सापियो जो है वो RTI एप्लीकेशन रिसीव करने से ही मना कर दिया है। तो इस ग्राउंड पे क्या हो सकता है, इस ग्राउंड पे कंप्लेन फाइल हो सकता है। इसमें जो B नंबर में है कि जो CPIO है SPIO है वो क्या कर दिया है, इंफॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया है, रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी जो CPIO है SPIO है इंफॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, कंप्लेन फाइल हो जाएगा। इसमें जो तीसरा नंबर है C नंबर है, उसमें दिया हुआ है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम में विद इन टाइम लिमिट अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो उस केस में भी वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, क्या है, विद इन टाइम लिमिट क्या है, इंफॉर्मेशन नॉट फर्निश्ड इंफॉर्मेशन, यानी टाइम लिमिट में अगर इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया है स्पेसिफाइड टाइम में जो कि 30 दिन है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। 4D नंबर में है इसमें कि RTI एप्लीकेंट को ऐसा लगता है कि उससे जो फ़ी मांगा गया है वो अनरीजनेबल है, तो उस केस में भी वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। यानी जो फ़ी है, क्या है, फ़ी है जो उससे मांगा जा रहा है वो अनरीजनेबल है, क्या है, अनरीजनेबल है, तो उस केस में भी क्या कर सकता है, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। इसमें जो E नंबर है यानी 5वां पॉइंट है, उसमें है कि जो इन्फॉर्मेशन RTI एप्लीकेंट को दिया गया है वो अगर इनकम्प्लीट है, क्या है,
इनकम्प्लीट है या मिसलीडिंग है। क्या है? मिसलीडिंग है। तो उस केस में भी, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के केस में भी वो क्या कर सकता है? कंप्लेन फाइल कर सकता है। और पांचवा में है कि कोई ऐसा मैटर है, अदर मैटर, कोई ऐसा मैटर है, अदर मैटर व्हिच रिलेट्स टू, क्या है? व्हिच रिलेट्स टू एक्सेस टू रिकॉर्ड का अगर केस है, कोई ऐसा मैटर है जो एक्सेस टू रिकॉर्ड का केस है। यानी एक्सेस टू रिकॉर्ड के मैटर में, या जो है वही इंस्पेक्शन का अगर कोई केस है या एक्सेस टू रिकॉर्ड का केस है, तो उस केस में भी वो क्या कर सकता है? कंप्लेन फाइल कर सकता है, अगर उसको एक्सेस टू रिकॉर्ड अगर नहीं दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये कितने थे? 6 पॉइंट थे, इन 6 ग्राउंड पे कोई भी व्यक्ति आरटीआई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, सीआईसी में, एसआईसी में। हमारा अगला पॉइंट है, अगला जो है हमारा सबसेक्शन 2 है, उसको हम देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा सबसेक्शन है उसमें यह बताया गया है कि जो सीआईसी है, एसआईसी है, वो क्या कर सकती है? इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है रीजनेबल ग्राउंड पे। ठीक है, क्या कर सकती है? सीआईसी एसआईसी में इनिशिएट इंक्वायरी इन अ कंप्लेंट, में इनिशिएट इंक्वायरी इन अ कंप्लेंट, किसी कंप्लेंट में क्या कर सकती है? इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है जब, ठीक है, जब सीआईसी एसआईसी को लगता है कि उसमें रीजनेबल ग्राउंड्स है। क्या है? रीजनेबल ग्राउंड्स है, तो वो क्या कर सकती है? इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। अर्थात सीआईसी एसआईसी उस कंप्लेंट में इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है जिसमें वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसमें रीजनेबल ग्राउंड्स है इंक्वायरी इनिशिएट करने का, तो उसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हमारा जो अगला पॉइंट है वो हमारा जो सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 में जो सीआईसी एसआईसी के पास जो सिविल कोर्ट का पावर है उसके बारे में पढ़ना है। यानी किन किन मैटर में सीआईसी एसआईसी के पास सिविल कोर्ट का पावर है उसके बारे में जानना है। तो इसमें भी कुल 5 पॉइंट है, वो क्लियरली मेंशन किया गया है। और छठा में है कि कोई रूल के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है तो वो कवर हो जाएगा। तो इन 6 पॉइंट को हम बारी बारी से देखेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, यानी पहला मैटर है, उसको हम देखेंगे। तो पहला है कि जो सीआईसी एसआईसी को क्या है? समनिंग, क्या है? समनिंग, ठीक है, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन। यानी जो सीआईसी एसआईसी है उसके पास किसी भी पर्सन को समन करने और उसकी उपस्थिति दर्ज कराने का क्या है? पावर है। इसमें जो है और भी पॉइंट है, इसमें है कि सीआईसी एसआईसी के पास क्या है? कंपेल कर सकता है, सीआईसी एसआईसी कंपेल कर सकता है किसी पर्सन को क्या करने के लिए? एविडेंस को राइटिंग में ओरली देने के लिए। तो कंपेल टू एनी पर्सन टू गिव एविडेंस इन राइटिंग और ओरली। ठीक है, क्या कर सकती है? कंपेल कर सकती है। इसमें है कि कंपेल कर सकती है किसी पर्सन को टू प्रोड्यूस द
डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। जो इसका पहला पॉइंट है, जो CIC SIC का जो सिविल कोड का जो पावर है, उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें है कि जो CIC SIC है वो किसी पर्सन को क्या कर सकती है, समन कर सकती है और उसका अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में है कि किसी पर्सन को कंपेल कर सकती है एविडेंस राइटिंग में या ओरली देने के लिए, और क्या कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स और अन्य चीज़ों को सबमिट करने के लिए क्या कर सकती है, कंपेल कर सकती है। तो ये हमारा था A नंबर पॉइंट। इसका हम B नंबर पॉइंट है उसको हम देखेंगे। तो B नंबर में है कि किसी डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन या डिस्कवरी का अगर रिक्वायरमेंट है तो उस केस में भी उसके पास क्या है, सिविल कोड का पावर है। क्या है, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि किसी डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन और डिस्कवरी का अगर किसी मैटर में रिक्वायरमेंट है तो उस केस में भी उसके पास क्या है, सिविल कोड का पावर है। C में है कि किसी एविडेंस को एफिडेविट पे रिसीव करने का क्या है, पावर है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एफिडेविट के आधार पर क्या कर सकती है, एविडेंस को रिसीव कर सकती है। चौथा में है, D नंबर में है कि पब्लिक रिकॉर्ड को या उसके कॉपी को किसी भी कोर्ट या ऑफिस से क्या कर सकती है, मांग सकती है। रिक्यूजिशनिंग यानी होता है मांगना। रिक्यूजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। ठीक है, क्या कर सकती है, तो किसी कोर्ट से या ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड को या उसके कॉपी को मांग सकती है। हम आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे E नंबर। इसमें जो E नंबर पॉइंट है, E नंबर पॉइंट उसको हम देखेंगे। E नंबर पॉइंट में लिखा है कि वो समन इशू कर सकती है, विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए क्या कर सकती है, समन इशू कर सकती है। इशूइंग समन्स इशू कर सकती है। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ क्या, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स और विटनेस को एग्जामिन करने के लिए क्या कर सकती है, वो समन इशू कर सकती है। इसमें है F में, एनी अदर मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर किसी रूल के द्वारा कोई मैटर को प्रेस्क्राइब किया जाएगा उस केस में भी CIC SIC क्या कर सकती है, उसके पास सिविल कोड का पावर होगा। ठीक है, हम चौथा सब सेक्शन देखेंगे। जो फोर्थ नंबर सब सेक्शन है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें है कि जो CIC है SIC है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, और पब्लिक अथॉरिटी जो है उस रिकॉर्ड को
विथहेल्ड नहीं कर सकता है, देने से मना नहीं कर सकता है, चाहे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट में कुछ भी क्यों न लिखा हो। ठीक है, तो इसमें है कि CIC चाहे पार्लियामेंट के किसी एक्ट में या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट में कुछ भी क्यों न लिखा हो, जो CIC है या SIC है वो क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। एग्जामिन कर सकती है, किसको कर सकती है एग्जामिन? एग्जामिन कर सकती है रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी जिस पे RTI एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो CIC SIC पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकती है, और जो है पब्लिक अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकता है, डिनाई नहीं करेगा। पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, क्या करेगा, डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, टू गिव रिकॉर्ड टू CIC SIC ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड के बेस पे क्या कर सकता है, CIC SIC को रिकॉर्ड देने से मना नहीं कर सकता है। ये जो है सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है इस। ठीक है, हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।